शहर भर में कुत्तों के काटने के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है और इसके अलावा अस्पतालों में ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में कुत्तों के काटने के इंजेक्शन न होने की वजह से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। आज इस हवाले से एक दरख्वास्त की समाअत हुई। इसकी तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर, जो कि आज की सारे प्रोसीडिंग को कवर कर रहे थे। आइए इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अमीन अनवर, ये बताइए कि दरख्वास्त किसकी तरफ से दायर की गई थी और आज कोर्ट के डायरेक्शन क्या थे इस हवाले से? जी बिल्कुल शफ़ी, आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तारिक मंसूर एडवोकेट व दीगर की जानिब से दायर दरख्वास्तों की समाअत की है, जिसमें आज अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात और कमिश्नर कराची को जो ज़ाती हैसियत से तलब कर रखा था, लेकिन आज कमिश्नर कराची अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी किया है और आइंदा समाअत पर उनसे जवाब तलब किया है कि बताया जाए कि वो आज अदालत में पेश क्यों नहीं हुए। और इसके अलावा सेक्रेटरी बल्दियात अदालत में पेश हुए हैं, उन्होंने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में पेश की और बताया कि जो बायलॉज़ इस हवाले से तश्कील देने थे उनकी मंजूरी वज़ीर आला सिंध ने दे दी है, जबकि आइंदा जो कैबिनेट की मीटिंग होगी बायलॉज़ वहाँ पर मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। तो अदालत ने ये कहा है कि जब तक ये मामला चल रहे हैं वो ज़ाती तौर पर इस मामलात को देखें, क्योंकि कुत्ते के काटने के जो वाक़यात हैं ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को ये काट रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियां ज़ाया हो रही हैं। और ख़ास तौर पर जो अंदरूनी सिंध में वाक़यात होते हैं, जिसके बाद अदालत को ये बताया गया कि जो दूर दराज इलाकों में वाक़यात होते हैं, जिसके बाद मरीज़ों को हैदराबाद या कराची मुंतकली के दौरान ही मरीज़ जो है वो दम तोड़ देते हैं, ख़ास तौर पर जो कमसन बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से माशरे में एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होती है। और सेक्रेटरी बल्दियात ने अदालत को ये भी बताया कि इस मंसूबे के लिए भी गाड़ियाँ ख़रीदी जाएंगी, जैसे कि पहले हमने देखा कि टिड्डी दल के मामले पर वीगो गाड़ियाँ ख़रीदी गई है, खतीर रकम उस पर ख़र्च की गई, बजाय इसके कि कोई इफ़ेक्टिव काम किया जाए। इस मामले में भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना कमीशन बनाने और गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए पीछे पड़ रही है। और इसमें भी उन्होंने कहा है कि कुत्तों को पकड़ने के लिए जो है वो गाड़ियाँ ख़रीदी जाएंगी और उसके बाद उन पर काबू पाया जाएगा। तकरीबन 8-9 माह से ये दरख्वास्त यहाँ पर ज़ेर समाअत है, लेकिन ये मामलात टास्क फोर्स और वैक्सीन और बायलॉज़ और इन्हीं मामलात में फंसे हुए हैं। कोई अमली इक़दामात अभी तक कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए कि कुत्तों के जो काटने के वाक़यात हैं उनकी रोकथाम की जा सके। झुंड के झुंड जो है वो आपको शहर में भी नज़र आएंगे और देही इलाकों में ख़ास तौर पर, क्योंकि वहाँ पे सेहत की सहूलियात भी नाकाफ़ी होती हैं और वहाँ पर इन वाक़यात को रोकने के लिए भी कोई मौसर हिकमत अमली भी नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज़ ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं कि छोटे बच्चों को बुरी तरह से जो है वो आवारा कुत्ते काट लेते हैं। और हमने देखा कि प्राइवेट इदारों की जानिब से, चूँकि हुकूमत का भी कहना था कि उन्होंने इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया है, उनका मुश्तरका प्रोजेक्ट है और कुछ रकम भी उन्होंने अदा की थी इस हवाले से इंडस हॉस्पिटल को हुकूमती जो हुकाम है उनके मुताबिक। ताहम इसके अलावा कोई खातिर ख्वाह काम होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आया। और ये मामला एक जो दूसरी दरख्वास्त सक्खर बेंच में दायर की गई थी, जिस पर 2 MPAs को अदालत ने जो है वो मुअत्तल कर दिया था कुत्तों के काटने के वाक़यात ना रोकने के, उस पर काफ़ी हलचल मची। और आज सिंध हाई कोर्ट में भी सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि सक्खर बेंच ने ऑर्डर दिया है कि जो अफसरान कुत्ते के काटने के वाक़यात की रोकथाम ना करें उन्हें फ़ारिग कर दिया जाए। तो उन्हें क्या मैं सारे अफसरान को फ़ारिग कर दूं, बजाय इसके कि वो इसको पॉजिटिव वे में लेते और अफसरान से कहते कि वो संजीदगी का मुजाहरा करें, वो यहाँ भी उनकी शिकायत लेकर आ गए। अब आइंदा समाअत पर अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात को ये कहा है कि वो ज़ाती तौर पर इस मामले को देखें और कुत्ते के काटने के जो वाक़यात हैं उस पर कोई मौसर हिकमत अमली और बनाकर अदालत में आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश की जाए। हाँ जी, आज की इस कार्रवाई में जो है वो हमारे बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर शायद अभी मौजूद थे कमरे अदालत में। जी, शायद ये बताया कि आज की कार्रवाई के हवाले से क्या पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी? देखिए शफ़ी साहब, सूरत हाल ये है कि सिंध में ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि कोई भी अगर काम का अदालत हुक्मनामा जारी करती है तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हमें फ़ंड्स चाहिए। हालांकि उन इदारों के जो इदारे बनाए गए हैं, जो महकमे बनाए गए हैं, उनके सालाना फ़ंड्स भी मौजूद होते हैं और उसके बाद फिर खसूसी फ़ंड्स भी जारी किए जाते हैं। आज भी वही इसी चीज़ का रोना रो रहे थे कि हमें सेक्रेटरी बल्दियात के हमें गाड़ियाँ ख़रीदनी है। जैसे अमीन ने आपको पहले बताया कि जब ऑर्डर दिया गया था टिड्डी दल के खिलाफ कार्रवाई का, तो उस वक्त भी तकरीबन 60 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ ख़रीद ली गई थी और उसके बाद फिर गाड़ियाँ आज भी देखने में आता है कि वो गल सड़ रही हैं या
फिर किसी ब्यूरोक्रेसी या उनके बच्चों के जो है वो इस्तेमाल में वो गाड़ियाँ आ रही हैं। आज फिर जिस तरह ये कार्रवाई हुई तो कार्रवाई के दौरान अदालत ने खुद इस चीज़ का इजहार किया कि इंटीरियर में अंदरूनी सिंध में अगर किसी भी इलाके में किसी शहरी को कुत्ता काटता है तो उसके खिलाफ जब उसको इलाज के लिए पहले तो वहाँ इलाज मैसर नहीं होता, उसको शहरों में इलाज के लिए लाना पड़ता है और अमूमी तौर पर देखने में ये आता है कि वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। तो हुकूमत की जानिब से शहरों में ना तो कार्रवाई देखने में आ रही है कि इस तरह जिस तरह कुत्तों की बहुतात है पूरे सूबे में, और ना ही देहाती इलाकों में कोई कार्रवाई खासतौर पर अमल में आ रही है। और पहले भी हमने देखा यहाँ कराची में भी खासतौर पर सिंध हाई कोर्ट में भी कि मुख्तलिफ या तो NGOs कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही हैं कि उनकी नसबंदी कर रही हैं ताकि वो मज़ीद उनकी अफजाइश ना हो सके, और या तो फिर ये है कि खुद उनको किसी न किसी तरीके से ठिकाने लगाने की कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन अदालतों में देखते हैं कि जिस तरह सखर में भी या कराची में भी केस एक अरसे से चल रहा है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अमली तौर पर हुकूमत जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना तो उनको कुत्तों को पकड़ने के हवाले से, जैसे पहले भी इन्होंने कहा कि हुकूमत ने कहा था कि हम सेंटर्स बना रहे हैं कि कुत्तों को एक जगह पे उनको रखा जाएगा और उनकी अफजाइश रोकी जाएगी, और उसके बाद हम क्योंकि जानवरों की जो उनकी नस्ल कुशी भी नहीं कर सकते, तो उसके बाद हम देखते हैं कि अदालत सख्त रिमार्क्स भी देती है, कार्रवाई का हुक्म भी देती है, लेकिन अमली तौर पर देखने में कुछ नहीं आता। अब अदालत ने एक तो सेक्रेटरी बल्दियात को कहा है कि ज़ाती तौर पर इस मामले को देखें, और कमिश्नर कराची से भी वजाहत मांगी है क्योंकि वो पेश भी नहीं हुए थे, शोकाज नोटिस भी जारी किया है। और जैसे मोहम्मद अली मजहर चूँकि चाहते हैं कि एक तो कानून साजी भी हो इस मामले में, और जिस तरह चीज़ हो रही है कि कुत्तों के काटने के वाक़यात बढ़ रहे हैं तो उनकी किसी न किसी तरीके से रोकथाम भी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने देखा कि किस तरह अदालतों में इस तरह के संजीदा नौयत के मामला तो आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रिवायती ब्यूरोक्रेसी जो रवैया हम देखते हैं कि यहाँ पर उन अदालती अहकामात पर अमल दरामद में जो सबसे बड़ी रुकावट है, अगर अदालती अहकामात पर मन अमल दरामद किया जाए तो जाहिर है इस पर शहरी इदारे अगर सरकारी इदारे अगर सही अमल दरामद करें तो यकीनन शहरियों को, आवाम को जो है वो बेहतर रिलीफ जो है वो मिल सकता है। जी कब चलाओगे?